नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पृथ्वी छोड़ भोकाल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। भोकाल जिसने विकास नगर की रक्षा का वचन लिया हुआ है, जो पृथ्वी और मानवता की सुरक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है। अपने इसी वचन और कर्तव्य को निभाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है भोकाल। चाहे दिन हो या रात हो, चाहे राजमहल की चार दीवारी हो या रण क्षेत्र। आश्चर्य है, अपने जन्मदिन समारोह की तैयारी छोड़कर महाबली रण क्षेत्र में पहुंच गए। अब शत्रुओं की खैर नहीं। रण क्षेत्र में शत्रुओं में भगदड़ मच गई और यहां खलबली। भोकाल रण क्षेत्र में पहुंच चुका है महाराज। उसने हमारी सेना पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रणभूमि हमारे सैनिकों के शवों से पट रही है। पराजय हमारे सामने खड़ी हुई है। नहीं, विजय के इतने पास पहुंचकर मैं पराजय का मुंह नहीं देखना चाहता। विजय हमारी ही होगी, हर हाल में होगी। कुछ क्षणों बाद ही रणभूमि में प्रस्तुत होने वाला वो दृश्य आश्चर्य की हर सीमा को पार कर देने वाला था। ये क्या हो रहा है? शत्रु के जितने सैनिक हमने मारे थे वे सभी जीवित हो रहे हैं। ओह, उनके शरीर दैत्याकार आकार धारण कर रहे हैं और अस्त्र विध्वंसकारी। ओह, अत्यंत विषम स्थिति आने वाली है महाबली। अब हम क्या करेंगे? विषम परिस्थितियों का मुकाबला करके उन्हें अपने पक्ष में कर लेने वाला ही वीर कहलाता है। आगे बढ़ो और अपने आप को वीर सिद्ध करो। भोकाल के शब्दों ने विकास नगर की सेना में प्राण तो फूंक दिए थे, लेकिन इसका क्या किया जाए कि उनका मुकाबला जिन शत्रुओं से था उनमें प्राण नाम की कोई चीज नहीं थी। ओह, परिणाम हमारा कोई भी वार शत्रुओं पर असर नहीं डाल रहा है, जबकि उनका हर वार हमारे सैनिकों पर भारी पड़ रहा है। इस शैतान लीला को समाप्त करने के लिए कुछ कीजिए महाबली, नहीं तो हमारे हाथों से विकासनगर भी जाएगा और हमारे प्राण भी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर इस रणभूमि से कुछ समाप्त होगा तो वो ये शैतान लीला होगी, क्योंकि अब मैं उसे समाप्त करने के लिए पुकार रहा हूं, महागुरु भोकाल। अब इन शैतानों की खैर नहीं। कट कट कर वर्षा की बूंदों की भांति जमीन पर गिरेंगे सभी। वैसा ही हुआ, लेकिन यह भी हुआ। भोकाल भी आश्चर्यचकित था। मैं जितनी तेजी से इन्हें काट रहा हूं, ये उतनी ही तेजी से दोबारा जुड़कर खड़े हो रहे हैं। यानी इनकी संख्या में कोई कमी नहीं आ रही। और रणभूमि में जब तक शत्रुओं की संख्या कम नहीं होती, तब तक शत्रुओं पर विजय पाने की सोचना भी मूर्खता होती है। लेकिन शत्रुओं की यह संख्या कम होगी तो कैसे? एक क्षण शत्रु सैनिकों में जीवित होने की और दूसरी शैतानी शक्तियां पहले से नहीं थी। वे शक्तियां अचानक ही आई है। इसका तात्पर्य शत्रु सैनिकों को शैतानी शक्तियां दी गई है, लेकिन कैसे, कहां से? धरा पर पड़े इतने सैनिकों पर कोई भी शक्ति तभी प्रभाव डाल सकती है जब उसे काफी ऊंचाई से छोड़ा जाए, और किसी शक्ति को ऊंचाई से छोड़ने का रणभूमि में एकमात्र साधन शत्रु खेमे में उस विशाल हाथी पर लगी वो छतरी ही लग रही है। मुझे उस छतरी को नष्ट करना होगा। ओफ, टनाक! छतरी को देखने के चक्कर में शत्रु के उस वार को नहीं देख पाया था भोकाल। अगले ही क्षण भोकाल के शरीर से शत्रु सैनिक ऐसे चिपट गए जैसे गुड़ से चींटियां चिपटती है। मैं बुरी तरह जकड़ दिया गया हूं। ऐसे में अगर तलवार मेरे हाथ में होती तो मैं उससे ज्वाला शक्ति छोड़कर उस हाथी पर लगी छतरी को तोड़ सकता था। अब तो ये काम तभी हो सकता है जब मैं इनकी पकड़ से छूटूं।
ये कोई आसान काम नहीं लग रहा है, लेकिन छूटना तो मुझे पड़ेगा ही, क्योंकि प्रश्न विकासनगर की सेना और विकासनगर को पराजय से बचाने का है। भोकाल ने अपनी शारीरिक शक्ति का अद्वितीय नमूना पेश किया और सारे शैतान सैनिक मेरी तलवार के आसपास इकट्ठे हैं। ऐसे में अगर मैंने तलवार पाने का प्रयत्न किया तो मैं फिर उनके शिकंजे में फंस जाऊंगा। इसलिए मुझे इस छतरी को नष्ट करने के लिए खाली हाथ ही उसकी तरफ बढ़ना होगा। ओह, यह हाथी समझ चुका है कि मैं क्या चाहता हूं, इसलिए यह मुझ पर आक्रमण करने को तैयार है। खैर, इसके समझने से क्या होता है, होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। भड़ाक! देखने वालों ने महाबली भोकाल के महाबल का वो करिश्मा पहली बार देखा था। परिणाम भोकाल के पक्ष में ही निकला। कड़ाक! च्याओ! छतरी हाथी के भारी भरकम शरीर के नीचे दबकर चकनाचूर हो गई और इसी के साथ शत्रुओं से शैतानी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो गया। जो पहले मृत थे वे एक बार फिर पुनः मृत होकर गिर रहे हैं। आओ, अब शत्रुओं को खदेड़ डालें। शत्रु भागते ही नजर आए। भला इससे ज्यादा करारी हार और क्या हो सकती थी। ओफ, कितनी तैयारी की थी मैंने विकासनगर को जीतने के लिए, परंतु मेरी सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। भोकाल ने विजय को ठीक मेरे हाथों से छीन लिया। उसका नाम महाबली भोकाल है राजा देवदैत्य। ये ऐसे ही करता है। मैं भोकाल का लहू पी जाऊंगा, अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा करने की स्वप्न में भी नहीं सोचना, नहीं तो तुम्हारा ही लहू जमीन पर बिखरेगा, तुम्हारे ही शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब तक भोकाल है तब तक तुम क्या, ब्रह्मांड की बड़ी सी बड़ी शक्ति विकासनगर को पराजित नहीं कर सकती। क्या भोकाल को समाप्त करके विकासनगर से अलग नहीं किया जा सकता? भोकाल को समाप्त कर देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बड़ी सी बड़ी दुष्ट और राक्षसी शक्तियां ऐसा नहीं कर पाई। हाँ, भोकाल को समाप्त किए बिना भी विकासनगर से अलग करने का एक उपाय अवश्य है। क्या है वो उपाय? भोकाल परिलोक से आया एक परा है जो अपने धर्म, सत्य, धैर्य और योग्यता के अस्त्र के बल पर पृथ्वी पर टिका हुआ है। अगर भोकाल पर ये चारों अस्त्र ना हो तो वो एक पल भी पृथ्वी पर नहीं रह सकता। तब उसे विकासनगर ही क्या, पृथ्वी को भी सदा के लिए छोड़कर जाना होगा और फिर तुम एक ही झटके में विकासनगर को जीत लोगे। लेकिन ऐसा होना असंभव है। नहीं, ऐसा होना संभव है। और अब तो मुझे इस कार्य को हर दशा में संभव बनाना होगा, क्योंकि भोकाल जैसी शक्ति का धैर्य, सत्य, धर्म और योग्यता मेरे बहुत काम आ सकता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इस असंभव कार्य को संभव कैसे कर पाओगे। समझ जाओगे, मेरे नाम का उच्चारण करोगे तो सब समझ जाओगे। देव दैत्य, यही नाम है ना तुम्हारा? वो देव दैत्य जिसे वरदान है कि एक बार उसकी बात मानने के लिए देव को भी विवश होना होगा और दैत्य को भी। ओह, समझ गया, सब समझ गया। इधर हर बात से नासमझ भोकाल अपने जन्मदिन में व्यस्त था। शुभ जन्मदिन भोकाल। धन्यवाद महारानी जी। सभी अतिथियों से निवेदन है कि कृपया कर वे भोजन करके जाएं। हम तो भोजन करके भी यहां से नहीं जाने वाले भोकाल, क्योंकि हमने कुछ दिन यहीं तुम्हारे आतिथ्य में रहने का निर्णय कर लिया है। आपको अपने अतिथि के रूप में पाकर मैं स्वयं को धन्य मानूंगा ऋषिवर, परंतु क्या आप मुझे अपना परिचय देना स्वीकार करेंगे? हम ऋषि पद्म कौटिल्य हैं। कैलाश पर्वत से तुम्हारे निमंत्रण पर अन्य ऋषियों के साथ तुम्हारे जन्मदिन के समारोह में सम्मिलित होने आए थे। अब हम कुछ दिन यही रहेंगे। जैसी आपकी इच्छा, आइए भोजन कीजिए। हमें तुम्हारे यहाँ रहने के लिए मात्र भोजन की ही आवश्यकता नहीं है, हमें एक मुखी रुद्राक्ष भी चाहिए। ये एक मुखी रुद्राक्ष क्या है? एक ऐसा रुद्राक्ष
जो हमारी साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज तक हम उसकी सहायता से ही साधनारत होते आए हैं। उसे हम सदा अपने पास रखते थे, परंतु यहाँ आने की जल्दी में हम उस रुद्राक्ष को कैलाश पर स्थित अपने आश्रम के शिष्य के पास छोड़ आए हैं। तुम्हें उस रुद्राक्ष को हमारे लिए लाना होगा महाबली। समारोह समाप्ति के पश्चात मैं आपके रुद्राक्ष को ले आऊंगा ऋषिवर। अब आप भोजन कीजिए। भोजन करने से पहले हम तुम्हें एक बात और बता दें, कैलाश पर्वत पर स्थित हमारे आश्रम तक तुम उड़कर नहीं जा सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे रुद्राक्ष की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। ठीक है मान्यवर, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, अब हम भोजन करेंगे एकदम निश्चिंत होकर। भोकाल ऋषि पद्म कौटिल्य के चेहरे पर थिरकती रहस्यमयी मुस्कान को साफ देख रहा था, लेकिन भोकाल को उस ऋषि के मुस्कान से मतलब नहीं था। भोकाल को तो ऋषि के रुद्राक्ष को लाकर सौंपने से मतलब था, और इसलिए भोकाल कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों को नाप रहा था। विचित्र है ऋषि पद्म कौटिल्य का रुद्राक्ष, जिसे मैं उड़कर प्राप्त नहीं कर सकता। खैर, मुझे उस तक पहुंचना तो है ही। ऐसे ही इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और हाँ, इस वीडियो को जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को प्लीज सब्सक्राइब करो और वहां के वीडियो जरूर से देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।